रोशन आनंद सर के भाई का मर्डर केस को लेकर आदित्य रंजन सर क्या चर्चा करते हैं, आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और उनकी राय आपको कमेंट में बताना चाहिए, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। भी आप लोगों ने देखा कि पटना में खान सर और रोशन आनंद सर के इंस्टीट्यूट के बीच में थोड़ी सी झड़प भी हुई, ठीक है, पथराव भी हुए। उसके बाद में रोशन सर को किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद में अब तक वो जेल में थे। आज सुबह मुझे सुनने में आया कि उनका बेल हुआ है, लेकिन इस बेल के पहले कल की बात है कि कल एक बहुत दुखद घटना हुई। रोशन सर के जो छोटे भाई हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी एकदम आकस्मिक मृत्यु हो गई और पता नहीं चल पाया अभी तक पूरा कारण क्या है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है, कि वो मृत्यु है कि वो हत्या है कि वो क्या है। अब जो भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दवा खा रहे थे तो हो गया, लेकिन फिर उनकी आंखों पर भी जख्म था, ब्लीडिंग भी थी, सारी चीज़ें थी। तो अब वो पोस्टमार्टम का एक बार जो रिपोर्ट है वो आ जाएगा तो पता चल पाएगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके 30 सेकंड का जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग मौन रखें, ठीक है, कि वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा शांत रहे। और ये इस समय सबसे बड़ा दुख का घड़ी है, मैं आपको बताऊं, रोशन सर के लिए। इसी को कहते हैं, आप देखिए कि जब आपका वक्त चल रहा होता है तो कितना शानदार होता है, लेकिन जब पलटता है ना तो ऐसे कि आपको एक पल में सब धीरे 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 आपसे छीनना शुरू कर देगा। पहले कोचिंग के ऊपर में बात आई, फिर खुद गिरफ्तार हुए। और सोचिए, वो व्यक्ति जो जीवन में इतना पैसा कमाया होगा, इतना नाम कमाया होगा, क्या कभी उसने सोचा होगा यहाँ पर कि उसके भाई की ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है, कि जब उसके चिता को दाग देने की बारी होगी और वहाँ पर वो होगा नहीं। आप सोचिए इस बात को लेकर के कि अंतिम समय तक अपने भाई के वो अंतिम वक्त अपने भाई को कब देखे होंगे, जब वो जेल जा रहे होंगे तब देखा होगा उन्होंने। और क्या उस समय उन्होंने कल्पना की होगी कि शायद ये अंतिम बार मैं अपने भाई को देख रहा हूँ। तो ये उनके लिए बहुत बुरा हुआ है। तो मैं आप लोगों से 30 सेकंड का एक चाहूँगा कि आप लोग मौन रखें और उनकी आत्मा को शांति मिले, बस मैं इतना ही चाहूँगा। चलिए, बाकी आप लोगों से कहेंगे, लड़ाई झगड़े में कभी भी कुछ भी नहीं रखा है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसमें चीज़ें खराबी होती हैं, मतलब यहाँ पर नुकसान ही होता और कुछ नहीं होता। मैं पहले दिन से ये बात कहते आ रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपने टीचर्स को यही बात समझाएं जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है तो कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।